ओम शांति। आज 7 फरवरी 2024 के परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता, देह अभिमान कंगाल बना देता। इसीलिए आत्म अभिमानी भव। कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? बाबा ने मुरली की शुरुआत की आत्म अभिमानी स्थिति के महत्व से कि हम जब तक खुद को आत्मा मानकर उसी नशे में सारे एक्टिविटी करेंगे, दिन भर दिनचर्या को जिएंगे, तो यही हमको पहले अपने कर्मेंद्रियों का मालिक, जैसे कल की मुरली में था स्वराज्य अधिकारी, वैसे अपने कर्मेंद्रियों का मालिक बना देगा। जो खुद के कर्मेंद्रियों का मालिक बनेगा वो रिश्तों का भी सरताज बनेगा और वही विश्व के लाइकिंग में आएगा। तो विश्व का मालिक बनाता है आत्म अभिमान। और जहाँ शरीर का भान है, मैं मेरेपन में अटके हैं हम, तो ईगो चढ़ेगा और अहंकार तो आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए देह अभिमान हमें कंगाल बना देता है। इसीलिए आत्म अभिमानी भव, क्योंकि फायदे का सौदा करना चाहिए। पता है ना इसमें फायदा है और इसमें नुकसान है, तो नुकसान के अंदर नहीं जाना है। हमें अपने आत्मा के फायदे की चीज भी देखनी है। आत्म अभिमानी भव, जिससे विश्व का मालिक बनेंगे और देह अभिमान से कंगाल बन जाते हैं। इसीलिए आत्म अभिमानी भव। प्रश्न है आज की मुरली का, कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? सोचेंगे। अभी अशरीरी बनकर कुछ क्षण देखेंगे भी कि मैं ये शरीर नहीं, मेरा यहाँ कुछ नहीं, सब कुछ उस खुदा ताला ने दिया हुआ है। मैं निमित्त हूँ, मैं इस शरीर से भी भिन्न हूँ। मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। महसूस करेंगे, आ जाएंगे फिर से। और अब खुद को क्वेश्चन करेंगे, अशरीरी बनने में मदद क्या क्या करती है? कौन सा अभ्यास मुझे करना होगा कि जो मेरी ये अवस्था और बने? अभी पिछले मेडिटेशन में अगर थोड़ी तकलीफ गई है तो क्यों गई है? क्यों नहीं मुझे अशरीरी बनते आया? क्यों मैं शरीर में घूमती हूँ? क्यों मुझे शारीरिक भान की सभी चीज़ें आकर्षित करती हैं? क्यों मुझ पर शरीर के संस्कार हावी होते हैं? खुद से बहुत सारे सवाल पूछ के खुद के अशरीरी स्टेज की एक धरनी बनाएंगे आज। तो अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है कि अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे हम बच्चों को भी यह अभ्यास करना है। कर्म पूरा हुआ, पुराना वस्त्र छोड़ अशरीरी हो गए। आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करते रहे। यही पावन बनने का सहज साधन है। यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्याल चलते हैं, इसीलिए अशरीरी भव। और भी क्यों बोला अशरीरी बनने के लिए? क्योंकि हम जब भी किसी के शरीर को, देह को देखते हैं तो ऑटोमेटिक क्रिमिनल ख्याल आते हैं। क्रिमिनल न भी आए तो भी कम से कम आकर्षण या अनाकर्षण जैसी चीज़ें पैदा होती है, तो उससे भी बहुत ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं। इसलिए आत्माभिमानी अवस्था सबका रामबाण उपाय बाबा बता रहे हैं। अच्छा, आज की मुरली बहुत सुंदर है, लेकिन अभी हम शॉर्ट मुरली के हिसाब से बाबा को याद प्यार देंगे, क्योंकि बाबा तो कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं और कैरेक्टर सुधारते हैं। तो मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप को हम रूहानी बच्चों की नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा, दृष्टि को शुद्ध बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को न देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। कभी भी प्रैक्टिकल में भी बाबा ने सिखाया है कि जब हम किसी के पास देखते भी हैं तो उसके भ्रुकुटी मध्य में आत्मा का दर्शन करें, न कि उस व्यक्ति के शरीर को देखना। हमें लगातार इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है कि हम आत्मिक स्वरूप में रह के जब किसी से बात कर रहे हैं तो आत्मिक स्वरूप में ही करेंगे। तो बाबा कहते दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के नाम रूप में नहीं फंसना, किसी के नाम को रूप को न देख
अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अशरीरी बनेंगे तो हमारा दृष्टिकोण और दृष्टि अप्रोच ही हमारा लाइफ के प्रति सकारात्मक और भावनाएं शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति हमको परमात्मा की संतान महसूस होंगे, तो इम्प्योरिटी के थॉट्स तो आ ही नहीं सकते। तो इसलिए बाबा कहते हैं नाम रूप को भी न देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। रहना शरीर में ही है, सारे कर्तव्य निभाना है, लेकिन इस शरीर से मैं परे हूँ, ये बार बार करना है, तो दृष्टि शुद्ध होगी। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से हमें बात करनी है, किसी से भी। बाबा कहता है पिछले कुछ दिनों से कि सबको आत्मा आत्मा भाई भाई के रूप में देखना है। सेकंड पॉइंट है, सर्व का साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। इससे क्या होगा, सर्व का साक्षात्कार महसूस होगा, या सर्व का सत्कार भी हमें प्राप्त होगा जब संगठन होगा ज्ञानियों का, योगियों का। तो ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। दैवी गुणों से संपन्न बनना है, कैरेक्टर सुधारने की सेवा जरूर करनी है। दैवी गुणों से संपन्न और कैरेक्टर खुद के सुधारने की सेवा जरूर करनी है। वरदान आज की मुरली से, बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। जो भी बाबा के बच्चे मुरलियाँ सुनते हैं रोज, और जो बीमार पड़े होंगे और बाबा से लड़ रहे होंगे कि जल्दी ये हो, तो बाबा कहते हैं बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। बहुत सारी आत्माएं दर्द का इतना वर्णन करेगी तो वो मैग्नीफाई हो जाता है, लोगों को बहुत बड़ा लगता है, और उनकी वैसी एनर्जीज हम कैच करते हैं। इसीलिए बाबा हमें शॉर्ट में बताता है सॉल्यूशंस, क्योंकि बाबा की मुरलियाँ अगर हम ऑब्जर्व करें तो बाबा कभी भी लंबा चौड़ा नहीं बताते। बाबा डायरेक्ट कारणों पे भी नहीं जाते, निवारण पे जाते हैं। तो बाबा ने यहाँ कारण को विस्तार नहीं किया, लेकिन निवारण बता दिया कि बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। मतलब सारे हिसाब किताब हम हंसते मुस्कुराते चुकतू कर सकेंगे अगर हम सोल कॉन्शियस होंगे तो बेनिफिट भी बताया और फिर क्या करना है वो भी बताया। कॉज एंड इफेक्ट दोनों बाबा बताते हैं। तो बाबा कहते हैं तन तो सबके पुराने हैं ही, हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है ही, लेकिन तन का प्रभाव अगर हमारे मन पर आ गया तो हम डबल बीमार हो जाएंगे। तो पहले शरीर की बीमारी तो है ही और ऊपर से मन भी बीमार। तो हमको ये कोशिश करनी है कि अपने मन को भी ठीक रखना है और शरीर को भी स्वस्थ मस्त रखना है, ताकि किसी की सेवा न लेनी पड़े। तो बाबा कहते हैं डबल बीमार हो, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे, इसीलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। बीमारी से कभी घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूप में फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो, खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो। स्लोगन, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना, अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना, अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। तो हमें अभी चेक करना है कि कौन सी शक्तियाँ अभी तक नहीं है हम में, कहाँ कहाँ लैकिंग है, तो हिसाब किताब उनके साथ भी चुकतू करना है। हर गुण और हर शक्ति का अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य और सोच समझकर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।